This is Rankine cycle. This is TS diagram of Rankine cycle. Process 1 to 2 is isentropic compression in pump. This is a pump and पंप के बाद बॉयलर लगा रहेगा जिसमें हीट हमें ऐड करनी पड़ती है 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा, हीट का यहाँ एडिशन होगा बॉयलर में। और 3 to 4 ये टरबाइन लगा रहता है, टरबाइन में हम वर्क को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारी स्टीम इसमें एक्सपांड हो जाती है, उसके बाद कंडेंसर में जाती है, कंडेंसर से हीट आउट हो जाती है, हीट जो रहती है वो रिजेक्ट हो जाती है और फिर पंप में चली जाती है। ये एक रैंकाइन साइकिल होती है, इसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है। ये जो पंप होता है ये केवल लिक्विड को प्रेशराइज करता है, उसको गैस को नहीं। गैस के लिए हम कंप्रेसर को यूज करते हैं, कंडेंसर है। अब आ जाते हैं एनर्जी एनालिसिस ऑफ रैंकाइन साइकिल। ओपन सिस्टम, हम जैसे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जानते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमें पता होती है। तो ये होता है हीट माइनस वर्क, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो सब्सक्रिप्ट 1 है, 1 डिनोटेड इनलेट एंड 2 डिनोटेड आउटलेट। प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 हमारा बॉयलर लगा होता है। ये देखिए 2 to 3 में बॉयलर लगा है। बॉयलर लगा होता है, इसमें 2 से एंट्री होती है, 3 से एग्जिट हो जाता है। यहाँ पे इनलेट 2 रिप्रेजेंट करेगा और 3 आउटलेट रिप्रेजेंट करेगा। इन प्रोसेस में जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है वो 0 होता है। ऐसे आप देखेंगे कि यहाँ जो इसका डेटम है वो 0 है, तो वही तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो तो ऑब्वियसली नेग्लिजिबल है। और काइनेटिक एनर्जी भी हमारा नेग्लिजिबल रहता है क्योंकि यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। अब हमें बॉयलर में हीट देना पड़ता है, तो हमें कोई बाय स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम अप्लाई करके यहाँ फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम वर्क हमें नहीं मिलता, वर्क 0 रहता है, केवल हम हीट ऐड करते हैं तो हीट एडिशन हुई। ये हमारा हीट एडिशन का फार्मूला हो गया पर केजी में। अगर हम मास में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा किलो जूल में आ जाएगा। अब सिमिलरली हम प्रोसेस 3 to 4 में देखते हैं, जहाँ हमारा टरबाइन लगा हुआ है। टरबाइन 3 to 4 में लगा हुआ है, कोई हमें हीट एडिशन नहीं होती, तो हमारी हीट एडिशन 0 हो जाएगी, केवल हमारे पास वर्क रहेगा। तो हम माइनस को उधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा H3 - H4। और ये है क्या, हम ये 3 to 4 प्रोसेस। 3 to 4 प्रोसेस में देखेंगे कि हमारा S1 = S2 है, जो हमारी एंट्रोपी चेंज है। एंट्रोपी है वो इनलेट और आउटलेट, टरबाइन की इनलेट और आउटलेट में सेम है। तो हमारा यहाँ पे S3 = S4 होगा। S4 हमारा सेचुरेटेड लिक्विड सेचुरेटेड वेपर लाइन पे है, तो यहाँ की जो हमारी एंट्रोपी होगी वो हम स्टीम टेबल से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, पर हमें यहाँ की चाहिए, तो यहाँ की फाइंड आउट वहाँ की S3 की एंट्रोपी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। तो S4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पास रख देंगे। SF की वैल्यू हम स्टीम टरबाइन से देख लें, स्टीम टेबल से देख लेंगे और इनकी वैल्यू SX4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और इसी तरह हमको एंट्रोपी एंथैल्पी इस पॉइंट पे मिल जाएगी। फिर अगली प्रोसेस में आते हैं 4 to 1 आइसोबारिक और कांस्टेंट प्रेशर कंडेंसर में यहाँ से इनलेट हुआ फिर आउटलेट, और सेम हम वही
स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। कंडेंसर में हम केवल हीट रिजेक्ट करते हैं, तो यहाँ हीट रिजेक्ट होगी और ये हमें मिल जाएगा। पर हमारी हीट रिजेक्ट हो रही है तो हीट रिजेक्शन निगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस को उधर कर देंगे तो हमें H4-H1 मिल जाएगा। अब प्रोसेस 1 to 2 पे आ जाते हैं, जहाँ पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप। हमें H2 में फाइंड आउट करना है सब क्रिटिकल रीजन। यहाँ पे हीट एडिशन 0 हो जाएगा, तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। ओपन सिस्टम के लिए हमारे पास वर्क होता है वॉल्यूम डिफरेंस, ये हमें थर्मोडाइनेमिक्स में देखने को मिलता है। थर्मोडाइनेमिक्स में यही वर्क होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। VF माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, DP प्रेशर डिफरेंस, ये हमारा कंडेंसर प्रेशर होता है इनलेट पे, और आउटलेट पे हमारा बॉयलर प्रेशर हो जाता है, तो इनका डिफरेंस निकल आएगा। और फिर हम अपनी यहाँ से एंट्रोपी कैलकुलेट कर लेंगे। एंट्रोपी नहीं, एंथैल्पी कैलकुलेट कर लेंगे। और हमें जैसे कि एफिशिएंसी का फार्मूला पता है, 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड, तो फिर ये लिख देंगे। थैंक यू।